सर बड़े अहम सवालात सिक्योरिटी कंसर्न उठाए गए हैं। इंतहाई अहम थी सीरीज पाकिस्तान के लिए, इसमें T20 भी थे, वनडे मैचेस भी थे। साजिश कहा है वजीर दाखिला की जानिब से, इससे कौन है इस साजिश के पीछे, दस्ताने पहने हाथ किसके? क्योंकि ये एक बड़ा सरप्राइजिंग रहा, अफसोसनाक भी है पाकिस्तान के लिए और अल्टीमेटली इसके असरात भी आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं आप लोगों से गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके इस इशू के ऊपर आज कोई सियासत की जाए। ये आपकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इकोनॉमी और आपकी फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया है और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। किस्सा ये है कि ये बरतानिया इंफॉर्मेशन दी गई न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को कहा गया और इसके पीछे जो साजिश है वो बरतानिया भी है, CIA भी है और रॉ भी है। यहाँ पे इंटेलिजेंस अपने तौर पे बात करके पूरी तरह ब्रीफिंग ली, कहीं कोई जरा सा भी किसी वाक़े का शायबा नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी किस्म की सिक्योरिटी थ्रेट कहीं हो। 3 दिन से ये मैदान में डेली आ जा रहे थे होटल से, 4 महीने से इनकी अपनी सिक्योरिटी टीम यहाँ बैठी हुई थी। 200 फीसद तसल्ली की तो तब ये लोग पहुंचे और आज एक कॉल के ऊपर ये सारा कुछ लपेट दिया गया। वजह उसकी सारी ये है, ये क्रिकेट का मसला नहीं है, ये मसला है आपकी इकोनॉमी को तबाह करने। मैसेज दुनिया को ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह से महफूज जगह नहीं है, वहां फॉरेनर्स के लिए मसला है। ले दे के इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो चाइना की आ रही थी, उन पे भी 1-2 हमले कराए गए। अब उनको भी कंसर्न है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज हैं जो है नहीं, लेकिन अब बन गए, इसलिए एक इंटरनेशनल मीडिया इसको उछालेगा। एक बड़ा वाकया है, इंग्लैंड की टीम वापस चली गई वहां से, इसका मतलब यह है कि यहाँ को बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट थी। तो इन्वेस्टर यहाँ पे जो आप दुशंबे में बैठे, वहां पे ताजिकिस्तान से इन्वेस्टर्स को जो रिक्वेस्ट कर रहे थे उनको तो यही रोक दिया। आगे चाइना भी सोचेगा। एक इंटरनेशनल माहौल बना है, इस काम को आगे ले जाने के लिए हो सकता है कि यहाँ पे कुछ वाकयात दहशतगर्दी के करवा भी दिए जाएं, क्योंकि ये इंटेलिजेंस एजेंसी के रिसोर्सेज बहुत हैं, इनके हाथ लंबे हैं। सारी इतनी है कि ये जलील होके जो अफगानिस्तान से निकले हैं वो उनको हजम नहीं हो रहा और उन्होंने कहीं ना कहीं डालना है। पाकिस्तान को वो चाहेंगे कि इस खित्ते में जब अमेरिका ने चुन लिया कि भारत यहाँ का ठेकेदार होगा तो पाकिस्तान उसकी क्यों नहीं ठेके, ये वो रोना है। और इंडिया जो वहां से निकला है जिस हाल में कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अब कुछ कर नहीं सकेगा अफगानिस्तान से, ये उसको हजम नहीं होगा। उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी यहाँ, उन्होंने पूरी दुनिया में टक्करें मारनी शुरू की हुई है कि पाकिस्तान इसका नुकसान पहुंचाए। मेरा ख्याल है कि इसके लिए अगर बेहतर होगा कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज में आज होश का नाखून ने, अक्लमंदी का तकाजा ये है कि पार्लियामेंट में जाए, ये इशू डिस्कस करें, इंटरनेशनल कम्युनिटी को। अमजद शुएब साहब, आप हम जब सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हर तरह का पाकिस्तान की जानिब से खदशा दूर किया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कॉल करके यकीन दहानी कराई गई कि हमारी तमाम एजेंसीज अलर्ट हैं, पाक फौज के पास सिक्योरिटी है, इस तरह की कोई खबर नहीं। आप इकोनॉमी को जोड़ रहे हैं, हम टूरिज्म बहाल करने जा रहे हैं। क्या सिर्फ जियो पोलिटिकल अगर सिचुएशन है तो पाकिस्तान को कितना मोहतात बिहेव करने की जरूरत है या कितना मोहतात हैंडलिंग की जरूरत है? हमारे हमसाए में बहुत कुछ हो रहा है, हमारी जानिब से बहुत से बयानात हैं। आपके ख्याल में बिल्कुल सडन एक कॉल है या फिर बिहाइंड द सीन बहुत कुछ है जो अभी सामने नहीं है? नहीं, अभी देखिए, ये एक लंबा किस्सा है जो चलेगा और चलना शुरू हो गया जब अमेरिका ने कहा कि हम पाकिस्तान के बैठ के रिलेशंस रिव्यू करेंगे, हम देखेंगे क्या उन्होंने 20 साल में क्या किया और आगे क्या हो सकता है। 20 साल में अमेरिका, उसकी इंटेलिजेंस, दुनिया जहां के ये इंटेलिजेंस के लोग अफगानिस्तान में बैठे हुए थे, अगर किया तो उनका नजर आना चाहिए था। उनको भारत का तो नजर नहीं आया जो वहां से भारत कर रहा। अब चीज ये है कि अफगानिस्तान में 2 चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कुछ है उसका मलबा पाकिस्तान पे डालना है और पाकिस्तान पे डायरेक्ट मलबा किसी जरिए नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि आपको इकोनॉमिकली ट्रिपल किया जाए। दूसरी तरफ ये है कि आपका अफगानिस्तान में रोल कर्टेल किया जाए। तीसरा इशू ये है कि चाइना को भी वार्निंग मिल जाए। तो अफगानिस्तान को उन्होंने स्टेबल होने नहीं देना। ये इसलिए नहीं निकले कि वहां पे आप आके चाइना आके बिजनेस करना शुरू कर दे, स्टेबल कर दिया। नहीं, ये जितने आपको बताया जाता है कि अब दाइश भी मौजूद है वहां पे, ये है, ये 20 साल वहां घास काट रहे थे, नहीं, अब उनको क्रिएट किया जा रहा है।
और ये जो अभी बाइडेन ने एक तकरीर करके तो अपने कौम को एड्रेस किया, उसने कहा जी हमें पता है अलकायदा 2 साल के अंदर अंदर बहुत बड़ी थ्रेट बन जाएगी, ये क्रिएट की जाएगी 2 साल के अंदर, आपको वो मुद्दत आपसे ले रहे हैं। तो ये ज़हन में रखिए कि बुनियादी तौर पे आज जैसे आपका डॉलर, बावजूद इसके कि आपके रिजर्व 25 अरब डॉलर के रिजर्व हैं जो कि हाईएस्ट हैं हमारी हिस्ट्री में, आपका डॉलर जो है उसका रुपया का, ये IMF का कमाल है। अमजद शुएब साहब, बड़े 2 वैलिड सवाल आपसे एक तो विफाकी वजीर दाखिला, पहले तो इसका जवाब दीजिएगा, अवॉइड क्यों कर रहे हैं? अगर हमें पता है कि कहीं कोई साजिश हो रही है तो उसको अवॉइड क्यों कर रहे हैं? नाम क्यों नहीं दिया जा रहा? नेम एंड शेम तक क्यों नहीं हम जा पा रहे? हो सकता है कि वो इंतजार करें इंटेलिजेंस से मुकम्मल कंफर्मेशन लेने का और फिर बात हो इस पे, क्योंकि ये भी बिल्कुल इमीडिएट थी। हो सकता है कि उनको सिर्फ इतना ही बताया गया हो कि थ्रेट नहीं है कोई, ये जानबूझ के पैदा, लेकिन आगे उनको तफसील ना भी दी गई हो कि क्या है। लेकिन मैं चूंकि ये तफसील दे रहा हूँ आपको इसलिए कि मैंने डायरेक्ट इंटेलिजेंस एजेंसी से इंफॉर्मेशन ली है, उनसे बात करके मैंने चेक किया है, और वो ये बता रहे हैं कि जो मैंने आपको साइकिल बताया बरतानिया से जो शुरू हुआ, पीछे ये है। और सर ऐसे में बड़ा हम सवाल उठता है, कोई साजिश है, ड्रामा है, या प्री प्लान कुछ करके पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश है? तो हम पहले क्यों नहीं इंटरसेप्ट कर पाए? ये कैसे मुमकिन है कि मेहमान तक बात पहले पहुंचे और मेजबान को पता ना चल सके? टॉस के वक्त तक चीजें क्लियर नहीं थी, टॉस का इंतजार था जब ये सब कुछ सामने आना शुरू हुआ। नेचुरली ये चीज लेट उनके दिन में आई होगी, क्योंकि वरना तो वो वहीं से नहीं आते, आपको इनकार कर देते। अब न्यूजीलैंड को यहाँ आना, खर्चा करना, वक्त अपना लगाना, सारा कुछ करना पड़ा इसलिए कि जहां से हुक्म आया वो भी नहीं टाल सकते थे। तो हमें ये समझना चाहिए कि जिसने जो करना है आपके खिलाफ साजिश, उसने करनी करनी, आप जो जी चाहे कर, जो उनके अजाइम है वो आने हैं। और यहाँ पे जरूरत इस बात की है, ये पीटी तौर पे कि ये जिस तरह असेंबली को आपने बेकार किया हुआ है, वो मैं समझता हूँ वो दुरुस्त नहीं है। आप ऑपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रखें, या कम से कम नेशनल इश्यूज के ऊपर आप उनको इकट्ठा करें। ये पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए। ठीक है सर, बड़ा अहम सवाल उठा रहे हैं। हमारी पार्लियामान तो वैसे ही जिसे कह सकते किसी कैफियत में अपने लिए सिर्फ आवाज उठती है जरूरत के तहत। फिरदौस शमीम नकवी साहब जो राय सामने रख रहे हैं, एक तो हुकूमत, अब ये बहुत बड़ा आज जो कुछ हुआ है इंतहाई अफसोसनाक है, सेटबैक भी है, स्पोर्ट्स को लेकर इंपैक्ट होगा, इंग्लैंड का टूर है, वो लोग भी सोच रहे हैं नेक्स्ट मंथ में। पार्लियामान के अंदर ऑपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखते हुए हमें कोई एक इकट्ठा मैसेज दुनिया को देने को, अगर हम समझ रहे हैं कि कोई साजिश हो रही है। देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअली हर पार्लियामेंटेरियन को अपना किरदार अदा करना पड़ता है। उसको अपनी ज़मीर की आवाज़ के लिहाज से अपनी पार्टी की क़यादत को कुछ ना कुछ समझाना चाहिए। यहाँ सूरत हाल ये हुई भी है कि कुछ लोगों की करप्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी ऑपोजिशन जो है वो एक साइड पे खड़ी हो जाती है, जबकि इस मुल्क में करप्शन है और करप्शन का खात्मा होना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। हम इलेक्शन के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आना चाहते हैं, उसके लिए एक राह ढूंढते हैं। वोटिंग मशीन बनती है, वोटिंग मशीन के ऊपर एतराज़ नहीं होता, अजीब अजीब एतराज़ आ रहे होते। अभी देखिए लेटली एक जो है वो मीडिया अथॉरिटी जो बन रही है, पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी, अभी उसका कानून का मसवदा भी नहीं आया और लोग जो है बैठ गए धरने पे। तो किधर है वो मसवदा? बड़ी माजरत के साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब, अगर आपने इलेक्शन को शफाफ बनाना है तो इलेक्शन कमीशन ऑन बोर्ड होगा, पार्लियामान के अंदर कानून साजी है तो अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड करना होगा। अगर आपने करप्शन के खिलाफ जाना है तो नैब मौजूद है, अगर कानून साजी करनी है तो पार्लियामान मौजूद है। अगर आपने मीडिया के लिए कुछ लाना है तो मीडिया के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड करें। कानून साजी करनी है तो पार्लियामान के अंदर अपोजिशन को ऑन बोर्ड करें। मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूं कि जो इतना बड़ा वाकया अचानक से आज दोपहर को सरप्राइजिंगली सामने आ रहा है, अमजद शुएब साहब कह रहे हैं पार्लियामान से एक मौसर आवाज जानी चाहिए अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान को इंपैक्ट कर रही है। क्या आप ऑपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप में जा सकते हैं? आप फिर वही पूरा नैरेटिव सर सामने रख रहे हैं, यही तो आपको आगे नहीं जाने दे रहा।